कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हो जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to seven devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 30। अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। श्लोक संख्या 2 मेरे पीछे बोलिए। किम बारहस्पत्ये परत्र वाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापो परं नो नमथ प्रचेतसः। किं बारहस्पत्ये परत्र वात्र कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापो परं नो नमथ प्रचेतसः। किं बारहस्पत्ये परत्र वाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापो परं नो नमथ प्रचेतसः। बोल रूपा हरि बोल। वैष्णव देवियां शब्दार्थ बोलिए। किम क्या बारहस्पत्य हे बृहस्पति के शिष्य इह यहाँ परत्र विभिन्न लोकों में वा अथवा अथ इस तरह कैवल्यनाथ मोक्ष के प्रदाता को प्रिय प्यारा पार्श्ववर्तिनः से संबद्ध होने से आसाद्य मिलकर
देवम देवता गिरिशम कैलाश पर्वत के स्वामी को यदृच्छया भाग्य से प्राप्त किया परम परमेश्वर नूनम निश्चय ही अतएव प्रचेतसः बर्हिसत के पुत्र। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे बारहस्पत्य राजा बर्हिसत के पुत्रों ने जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया? जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, वे वैकुंठ लोक तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया? तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक के शब्दों से हम जो है फिर से एक बार समझेंगे अनुवाद को कि ये श्लोक कौन कह रहे हैं? जो रोज बैठते हैं क्लास में उनको पता होगा ये श्लोक किसने कहा है। कौन बताएगा? नारद जी, विदुर जी। हाँ, तो ये नया अध्याय शुरू हुआ है विदुर जी के प्रश्न से। तो विदुर जी कह रहे हैं, और किससे कह रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? ये प्रश्न है मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं। मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं। तो शब्द, सबसे पहला शब्द क्या है? किम, है ना? किम, किम का मतलब क्या है? तो प्रश्नवाचक शब्द है क्या। बारहस्पत्य ई है, ये दो शब्द को तोड़ करके, एक शब्द को तोड़ के दो शब्द बने, बारहस्पत्य और ई है, अलग अलग हो गया। बारहस्पत्य का मतलब है बृहस्पति के जो पुत्र हो या शिष्य हो वो बारहस्पत्य कहलाता है। ये संस्कृत का जो शब्द है इस प्रकार से बनता है। एक शब्द से दूसरा शब्द बनता है तो दो शब्द नहीं बनाने पड़ते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम तो दासरथी, तो दशरथ के पुत्र, इतने तीन शब्द हम बोलते हैं हिंदी में, या अंग्रेजी में बोलते हैं सन ऑफ दशरथा, तीन शब्द। लेकिन संस्कृत में एक ही शब्द बनता है, दासरथी, है ना। तो संस्कृत भाषा जो है इसमें ये महत्व है संस्कृत भाषा का। बारहस्पत्य का मतलब बृहस्पति के शिष्य या पुत्र है। तो ये बृहस्पति के शिष्य या पुत्र कौन है? किसको बोल रहे हैं विदुर जी? मैत्री मुनि को। मैत्री मुनि को कह रहे हैं बृहस्पति के शिष्य। हे संबोधन है, हे बृहस्पति के शिष्य बारहस्पत्य इह का मतलब इस जीवन में, परत्र वा अथ, वा का मतलब अथवा, परत्र मन अगले जीवन में। तो इस जीवन में अथवा अगले जीवन में कैवल्यनाथ है प्रिय पार्श्ववर्तिनः। कैवल्यनाथ का मतलब है भगवान विष्णु। कैवल्यनाथ है, नमो कैवल्य नाथाय, है ना। तो कैवल्यनाथ भगवान को कहा जाता है कैवल्यनाथ। कैवल्यनाथ है प्रिय पार्श्ववर्तिनः, जो कैवल्यनाथ के प्रिय पार्श्ववर्ती हैं। पार्श्ववर्ती का मतलब क्या है? पार्श्व का मतलब है बगल में, कहते हैं साइड, अंग्रेजी में बोलते हैं साइड है। तो पास में, पार्श्व का मतलब पास में या दाएं बाएं की साइड में। पार्श्ववर्ती ना, वर्ती का मतलब रहने वाले, जो भगवान विष्णु के बहुत प्रिय और बगल में रहने वाले हैं, साथ साथ रहने वाले हैं। कौन है? शिव जी, है ना। प्रिय पार्श्ववर्ती ना है। आसाध्य प्राप्त कर लिया। किन की बात कर रहे हैं? प्रचेताओं की बात कर रहे हैं। प्रचेताओं ने जो है प्राप्त किया है, किनको? शिव जी को प्राप्त किया है, जो कैवल्यनाथ के प्रिय पार्श्ववर्ती हैं, बहुत निकट के साथ साथ रहने वाले हैं। शिव जी जो है भगवान विष्णु के प्रिय पार्श्ववर्ती हैं। आसाध्य देवम, देवम मतलब शिव जी। आसाध्य देवम गिरिशम, गिरिश भी जो है शिव जी का नाम है। गिरिशम यदृच्छया
यदृच्छया का मतलब अकस्मात, उन्होंने बिना प्रयास किए प्राप्त कर लिया। बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और लेकिन वो सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? यदृच्छा से प्राप्त हो गया, बिना किसी प्रयास के उनको शिव जी प्राप्त हुए। तो उनको बड़ी जो है आकस्मिक जो है उनको शिव जी प्राप्त हो गए। प्रापुहु मैंने प्राप्त किया, तो नून परम नूनम अथ प्रचेतसा, तो उन्होंने मतलब परम तो प्राप्त किया, परम प्राप्त यानी वैकुंठ तो प्राप्त किया। प्रचेतसा मैंने प्रचेताओं ने 10 पुत्र हैं, राजा प्राचीन महर्षि के 10 पुत्र हैं जिनका एक ही नाम है, एक ही नाम के 10 पुत्र, अलग अलग नाम बताए नहीं गए। 10 पुत्र ऐसे हैं, एक ही स्वभाव के, एक ही गुण के, एक ही अवस्था के, सब जो है जुड़वा, हमेशा साथ में रहते हैं। तो अलग अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं है। 10 भाई जो है हमेशा इतने साथ रहते हैं, इतने संगठित हैं, इतने मिले हुए हैं कि अलग अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रचेता जो है उनका नाम दिया गया। इनमें इतना आपस में प्रेम और जो है संगठन है कि अलग अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं है। प्रचेता हमेशा साथ में रहते हैं। तो इन्होंने जो है मतलब भगवान का धाम तो प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने इस जीवन में भी कुछ प्राप्त किया होगा, अगले जीवन में कुछ प्राप्त किया होगा। तो भगवान के जो भक्त हैं, तो माता जी बातें ना करें, आपस में कार्य करें, हाथों से मुंह बिल्कुल बंद रखें, मुंह को भी सिल लीजिए अपना। आप लोग जो है धागा सुई धागा तो है ही आपके पास में, मुंह भी सिल लीजिए अपना। तो मैं क्या कह रहा था? प्रचेता, जो प्रचेता है तो उनके जो है 10 जो है जो भाई हैं ये इतने मिले हुए एक दूसरे से मतलब अभिन्न हैं एक दूसरे से कि अलग अलग नाम देने की जरूरत ही नहीं। तो प्रचेताओं ने भगवान का धाम तो प्राप्त किया, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने इस जीवन में क्या प्राप्त किया, अगले जीवन में क्या प्राप्त किया, ये भी जानने की बड़ी जो है इच्छा है विदुर जी की। क्यों? क्योंकि इस जीवन में कुछ अगर प्राप्त करते हैं तो भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं, उसमें पूरी सुरक्षा रहती है। कुछ भौतिक वरदान भी अगर भगवान से प्राप्त होता है तो उसमें भी पूरी सुरक्षा है। देवताओं से जो है कुछ भौतिक वरदान प्राप्त होते हैं तो उसमें खतरा ही खतरा है, गिरने की संभावना और जो है अपराध की संभावना सब कुछ होती है। ये भगवान अगर दें भौतिक वरदान तो उसमें गिरने की संभावना नहीं, अपराध की संभावना नहीं है। तो इस जीवन में उन्होंने क्या प्राप्त किया, अगले जीवन में क्या प्राप्त किया? तो भगवान भौतिक भी अगर कुछ देते हैं तो वो भी जो है आध्यात्मिक ही समझो, वो भी आध्यात्मिक ही होता है। भगवान की इच्छा से भक्त जो है भौतिक संसार में भी रहते हैं तो वो भी वैकुंठ में ही जैसे हैं, वैकुंठ में रहने जैसे हैं, कुछ अंतर नहीं है उनके लिए भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि अगर वैकुंठ में चले गए तो फिर तो मतलब कथा समाप्त हो जाती है, फिर उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, कथा वैकुंठ में चले गए। लेकिन वैकुंठ में जाने से पहले अगर कुछ प्राप्त किया इस जीवन में अगले जीवन में तो वो बताइए, क्योंकि वो बहुत दिव्य विषय है। तो ये जो है विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं किससे? मैत्रेय मुनि से। अब हम सुनिए तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। इस लोक में अथवा अन्य लोकों में, इसी जीवन में अथवा अगले जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक योनियों एवं अनेक लोकों में घूमता रहता है। जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख इह कहलाते हैं। इह ये माने इस जीवन में शब्द है ना, इह कहलाते हैं, और अगले जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख परत्र कहलाते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विदिते। भगवान गीता में कहते हैं कि जो योग भ्रष्ट हो जाए, योग में भ्रष्ट हो जाए तो उसका विनाश न तो इस लोक में होता है न परलोक में। पार्थ नैवेह नामुत्र, ना तो इस लोक में ना अमुत्र, अमुत्र या परत्र एक ही मतलब है, परलोक में उसका विनाश नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति में अगर कोई व्यक्ति गिर भी जाता है तो भी उसका विनाश नहीं होता है। इस लोक में भी विनाश नहीं होता है, परलोक में भी विनाश नहीं होता है।
तो इसलिए प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख यह कहलाते हैं, अगले जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख परत्र कहलाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः श्री महादेव शिव इस भौतिक जगत के महान देवता हैं। सामान्यतः जन साधारण को दिए जाने वाले उनके आशीर्वादों का अर्थ होता है भौतिक सुख। इस जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान महादेव अथवा गिरीश के अधीन रहती हैं। अतः भगवान महादेव किसी को भी किसी तरह का भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः लोग भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से भगवान गिरीश के भक्त बनना पसंद करते हैं, किंतु प्रचेताओं की तो भाग्यवश महादेव जी से भेंट हुई थी। भगवान महादेव ने उन्हें भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया और स्वयं भी भगवान की स्तुति की। यहां थोड़ा अनुवाद में कुछ त्रुटि लग रही है। क्या भगवान महादेव ने उन्हें भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया? तो अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में प्रभुपाद ने शिव जी की लॉर्ड शब्द का प्रयोग किया, लॉर्ड शिवा है। प्रभुपाद अंग्रेजी में लिखते हैं, लॉर्ड महादेव इंस्ट्रक्टेड देम टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो लॉर्ड महादेव और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? भगवान विष्णु। तो बिल्कुल अंतर, पूरा अंतर है। तो लॉर्ड शिवा को यहां भी अनुवाद में कई जगह तो श्री महादेव लिखा है और कहीं पर महादेव जी लिखा है, तो वो तो ठीक है। इन भगवान शब्द का अगर प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो शिव जी को हम भगवान महादेव कह सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में भगवान शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन हम व्यवहार में अगर भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है। तो इसलिए अनुवाद में कहीं पर भगवान महादेव, कहीं महादेव जी, कहीं श्री महादेव। तो ज्यादा अच्छा है कि लॉर्ड शिवा का अनुवाद किया जाए, शिव जी या और क्या। तो भगवान शिव ना कह करके हम शिव जी कहें या श्री महादेव, तो ये कह सकते हैं। वो इससे क्या होगा कि अर्थ स्पष्ट रहेगा। तो ये मेरा सुझाव है कि अनुवाद जो है इस तरह का हो जिसमें कि अर्थ स्पष्ट हो। तो यहां पर लिखा है कि भगवान महादेव यानी श्री महादेव ने उन्हें भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया और स्वयं भी भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति स्वयं भी की, यानी रुद्र गीत। तो शिव जी ने जब उपदेश दिया था रुद्र गीत का तो स्वयं भी तो बोला था, तो वो भी अपनी स्तुति ही उन्होंने उनको सिखाई। जिस स्तुति को वो स्वयं अभ्यास करते हैं शिव जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वही स्तुति उन्होंने उनको दी प्रचेताओं को कि इस स्तुति से तुम लोग भगवान को प्रसन्न करो। तो यहां पर प्रभुपाद लिखते हैं कि स्वयं भी भगवान की स्तुति की, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है शिव जी द्वारा। यहां पर शिव जी लिखा है, लॉर्ड शिवा अंग्रेजी में है लेकिन यहां अनुवाद में शिव जी लिखा है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, शिव जी द्वारा की गई विष्णु की स्तुति रुद्र गीत के उच्चारण मात्र से प्रचेतागण वैकुंठ को चले गए। तो पिछले श्लोक में रुद्र गीत शब्द आया था, वैकुंठ को चले गए। कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं तो इसमें भी वैसा दोष नहीं है। कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं, फलता भक्ति के वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के पूर्व भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। कभी कभी भक्त को जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक इत्यादि जैसे लोक में भेज दिया जाता है, किंतु जो शुद्ध भक्त है उसे किसी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहती। फलता शुद्ध भक्त को सीधे वैकुंठ लोक भेजा जाता है। जैसे यहाँ पर परम कहा गया है, परम शब्द है, प्रापुः परम। तो प्रचेताओं ने परम प्राप्त किया, यानी वैकुंठ प्राप्त किया। जैसे यहां पर परम कहा गया है, इस श्लोक में विदुर बृहस्पति के शिष्य में त्रय से प्रचेताओं की विभिन्न सिद्धियों के विषय में पूछते हैं। तो विदुर जी पूछ रहे हैं कि वे सीधे वैकुंठ चले गए या इस भौतिक जगत में रहे। अगर भौतिक जगत में रहे तो एक जन्म रहे या 2 जन्म रहे, तो सब विवरण हमें दीजिए। वैकुंठ जाने से पहले भी, वैकुंठ जाना अगर निश्चित हो गया है तो उनका इस जीवन में अगर वो रहते हैं भौतिक संसार में, अगले जीवन में रहते हैं तो वो भी दिव्य है।
उनके गिरने की संभावना नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम विचार करेंगे। सबसे पहले शब्द है बारहस्पत्य, बृहस्पति के शिष्य। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि को क्या कह रहे हैं? हे बृहस्पति के शिष्य। तो ये श्रीमद् भागवत की परंपरा है, ये मैत्रेय मुनि को प्राप्त हुई है। तो ये कोई परंपरा है जिससे प्राप्त हुई है। तो संकर्षण भगवान से 4 कुमारों को प्राप्त हुई। ये कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय में मैत्रेय मुनि ने जो है भागवत प्राप्त की। हम लोगों का संप्रदाय कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय है ना। तो 4 संप्रदाय प्रामाणिक हैं, इनमें से कुमार संप्रदाय। संकर्षण भगवान से 4 कुमारों को श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ। फिर सनत कुमार से सांख्यायन मुनि को श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ। सांख्यायन मुनि से बृहस्पति और पराशर दोनों ने प्राप्त किया। तो 2 शाखाएं। सांख्यायन मुनि से 2 शिष्य परंपराएं निकली। एक तो बृहस्पति की शिष्य परंपरा है, और दूसरी पराशर मुनि की शिष्य परंपरा है। और पराशर मुनि कौन है? आप लोग जानते हैं। व्यास जी के कौन है? व्यास जी के पिता हैं। व्यास जी के पिता हैं पराशर मुनि। तो पराशर मुनि को सांख्यायन मुनि से श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ। और पराशर मुनि के शिष्य हैं मैत्रेय मुनि। पराशर मुनि के शिष्य हैं मैत्रेय मुनि। तो मैत्रेय मुनि और व्यास जी जो है परस्पर एक दूसरे के बहुत मतलब निकट हैं और बहुत प्रेम, एक दूसरे से बड़ा प्रेम है। वो पराशर मुनि के पुत्र हैं व्यास जी, और मैत्रेय मुनि पराशर मुनि के शिष्य हैं। और बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। तो श्रीमद् भागवत की जो परंपरा है, ये उद्धव जी को भी कुमार संप्रदाय से श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई, और मैत्रेय मुनि को भी कुमार संप्रदाय से प्राप्त हुई। लेकिन यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय मुनि को बारहस्पति कह रहे हैं, बृहस्पति के शिष्य कह रहे हैं। तो बृहस्पति के शिष्य भी जो अपने गुरु के गुरु भाई होते हैं, तो वही गुरु के तुल्य होते हैं। तो कभी अगर ऐसा कह दिया जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए विदुर जी उनको वह बृहस्पति के शिष्य बारहस्पति कह रहे हैं। अगर पाराशर्य बोलें तो पाराशर्य मतलब पराशर मुनि के शिष्य भी हो सकते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं। तो व्यास जी को पाराशर्य बोलते हैं। तो अगर पाराशर्य बोलें तो उसमें भ्रम पैदा होगा कि भाई पराशर मुनि के पुत्र हो सकते हैं, तो वो व्यास जी हो सकते हैं। पराशर मुनि के शिष्य अगर हो सकते हैं तो मैत्रेय मुनि हो सकते हैं। ये बारहस्पति कहा तो जो है यही समझ आ गया कि बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति के पुत्र कच्छ हैं, लेकिन उनका ज्यादा जो है प्रचलन नहीं है, वो ज्यादा प्रचलित नहीं है। तो बारहस्पत्य शब्द का प्रयोग किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो प्रचेता लोग हैं तो इनको यदृच्छा से शिव जी प्राप्त हो गए। मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य। वैष्णवों को अगर शिव जी प्राप्त हो जाएं तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो वैष्णव नहीं है उनको शिव जी प्राप्त होते हैं तो वो भौतिक कामनाओं से जो है शिव जी से भौतिक कामनाएं प्राप्त करते हैं, तो वो जो है फिर बंधनकारी है। शिव जी की जो लोग पूजा करते हैं तो शिव जी की शिक्षा का पालन नहीं करते, वो शिव जी के अनुयायी नहीं है। शिव जी के पूजक हैं लेकिन शिव जी के अनुयायी नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, शिव जी के वर्शिपर्स है ना। तो वो वैष्णव नहीं होते। जो वैष्णव होते हैं वो शिव जी के अनुयायी होते हैं, फॉलोवर होते हैं, है ना। और शिव जी के आदेश के अनुसार वो विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी जो है महान वैष्णव है, महान वैष्णव है। लेकिन जो भौतिक कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण हो गया है तो वो ज्ञान पाना ही नहीं चाहते, वो शिव जी की शिक्षा नहीं लेना चाहते। कामस्ते ज्ञाना, भौतिक कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो गया है, तो उनका ज्ञान हरण हो गया है तो ज्ञान वो पाना ही नहीं चाहते। तो शिव जी से वो ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं कि शिव जी उनको परम कल्याण का उपदेश दें, वो शिव जी से भौतिक कामनाएं पाना चाहते हैं। तो शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं इस बात से कि वे शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी से भौतिक कामनाएं पाना चाहते हैं। लेकिन शिव जी उनको वर देते हैं,
लेकिन यही सोच करके वर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। उनके दिमाग में भार बना है। वरदान जरूर देते हैं, भौतिक वरदान देते हैं, लेकिन वो भारी मन से उनको वरदान देते हैं शिव जी, है ना। तो यहां पर बताया है कि इनको जो है शिव जी प्राप्त हो गए यदृच्छया आसाद यदृच्छया, कि अचानक ही अनायास ही प्राप्त हो गए, क्योंकि वो जा रहे थे वन में तपस्या करने के लिए, और रास्ते में एक सरोवर मिला। सरोवर से जो है संगीत की ध्वनि निकल रही थी, और उसी में उन्होंने देखा कि शिव जी जो है सरोवर से बाहर निकल आए, और स्वयं शिव जी ने उनसे बात की कि मुझे तुम जैसे लोग बड़े प्रिय हैं, जिनका हृदय बड़ा स्वच्छ है, पवित्र है, और तुम लोग जो है वन में जा रहे हो तपस्या करने के लिए, तो मैं तुम्हें ये स्तोत्र देता हूं, इस स्तोत्र का पाठ करो और भगवान को प्रसन्न करो। तो शिव जी ने स्वतः शिक्षा दी, ज्ञान दिया। लेकिन भौतिक कामनाओं के लिए शिव जी की पूजा करनी पड़ती है। या आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए शिव जी जो है स्वतः ज्ञान दे रहे हैं, जिनका हृदय शुद्ध है। और फिर भगवान से जो है उन्होंने प्रचेताओं ने जो कुछ भी भौतिक वरदान प्राप्त किए, आध्यात्मिक वरदान प्राप्त किए, वो सब क्या है? शुद्ध है। भगवान के द्वारा अगर कुछ भौतिक वस्तु भी प्राप्त होती है, धन संपत्ति, तो वो जो है क्या है? आध्यात्मिक ही है। लेकिन शिव जी से हमें ये चीजें नहीं पाना चाहिए। शिव जी से, किसी देवता से हमें भौतिक चीजें नहीं पाना चाहिए, हमें उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये विधि है। तो आसाद देवम गिरीशम यदृच्छया प्रापुः परम नूनम अथ प्रचेतसः। तो विदुर जी की ये इच्छा है कि किम उनको जो है प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? यह परत्रवा, इस लोक में या परलोक में क्या प्राप्त हुआ? प्रचेताओं को जो है वैकुंठ जाने से पहले कितना समय वो जो है यहाँ रहे, 1 जन्म या 2 जन्म इस भौतिक संसार में रहे, तो उनको क्या प्राप्त हुआ, उनके क्या कार्यकलाप रहे? तो ये जो है विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से। इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो विष्णुप्रिया देवी ने लिखा है। श्रीमन नारायण स्वयं है, कहे मोक्ष के अधिपति, उनके प्रीतर महादेव की मिली अचानक सन्निधि। हे बृहस्पति शिष्य, कहें मुक्ति निश्चित ही मिली होगी, पर उससे पूर्व उनकी गति यह लोक परलोक में क्या होगी, है ना। तो कृपा करके आप में ये बताइए, ये रहस्य मुझे आप बताइए। तो प्रचेताओं ने क्या प्राप्त किया उसका राज सुझाइए। कृपा करके आप मुझे रहस्य ये बतलाइए, प्रचेता गण ने जो पाया उसका राज सुझाइए। तो इस तरह से आज के श्लोक की जो बात है वो तो पूरी हो गई। इसमें हमें समझना यही है कि शिव जी विशेष यहाँ पर जो बात आई है वो शिव जी की महिमा की बात आई है। और शिव जी की महिमा किस रूप में आई है? वैष्णव के रूप में है। कि वैष्णव, शिव जी कितने बड़े वैष्णव हैं कि शिव जी की अगर उनको प्राप्ति हो गई तो उनको वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित हो गई। तो विदुर जी फिर संदेह करते ही नहीं है कि वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई। अगर शिव जी की प्राप्ति हो गई तो वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, निस्संदेह प्राप्ति हो गई। लेकिन हाँ, इस लोक में परलोक में भी कुछ प्राप्त हुआ है तो वो भी बताओ। ये भी जो है जानने का विषय है, ये भी कृष्ण की कथा है। तो विदुर जी जो है ये कह रहे हैं। तो शिव जी जो है किसी भी व्यक्ति का हृदय देखते हैं कि कितना शुद्ध है, उसके अनुसार उसको उसके साथ कार्य करते हैं। जैसे कि एक ब्राह्मण था काशी में, उसका नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था, जो सनातन गोस्वामी के पास आया था, जीवन ठाकुर। धन्यवाद। जीवन ठाकुर नाम के ब्राह्मण थे। तो काशी में जो है वो शिव जी की पूजा करते थे। और शिव जी की पूजा करते थे किस भावना से शिव जी की पूजा करते थे? जैसे कि गीता में भगवान ने कहा है सत्वगुण में कि अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय सात्विकः।
बिना किसी फल की आकांक्षा के और विधि पूर्वक कोई अगर पूजा करता है तो किसी भी देवता की पूजा करे, यष्टव्यम एवेति, पूजा करना चाहिए इसलिए पूजा कर रहा हूं, तो वो सात्विक पूजा है? तो सात्विक पूजा जो है ये शुद्ध करती है, हृदय को निर्मल करती है? सत्वम तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, सतोगुण जो है निर्मल है, प्रकाश पैदा करता है और इसमें कोई दोष नहीं होता है। तो वो सात्विक पूजा जो है वो शिव जी करते थे। फिर कन्या के विवाह के लिए जो उन्होंने शिव जी से कोई धन मांगा तो भौतिक कामना नहीं है, ये भौतिक कामना नहीं है। कन्या के विवाह के लिए धन अगर कोई पाना चाहता है तो ये भौतिक कामना नहीं है। तो शिव जी जानते थे ये भौतिक कामना नहीं है, तो इसलिए शिव जी ने क्या कहा कि तुम जाओ वृंदावन में सनातन गोस्वामी नाम के एक महात्मा है, वो तुम्हें धन देंगे। तो ये उनकी चालाकी है, शिव जी की चालाकी है कि उनको जो है एक वैष्णव का संग मतलब प्राप्त हो और इसको जो है ज्ञान प्राप्त हो, इसको जो है भक्ति प्राप्त हो। तो शिव जी ने जो है ये चालाकी की, है ना। सनातन गोस्वामी इतने मतलब प्रिय वैष्णव है कि जब सनातन गोस्वामी गोवर्धन के एक स्थान में थे, चक्रेश्वर महादेव जो स्थान है, तो वहां पर ठहरे, क्योंकि वो मतलब एक रात दो रात कहीं स्थान में ठहरते थे और फिर स्थान बदल देते थे। तो उस स्थान में ठहरे थे तो वहां पर बहुत मच्छर थे। तो सनातन गोस्वामी जो है फिर दूसरी रात ठहरना नहीं चाहते, जाना चाहते। तो शिव जी ने स्वयं कहा, चक्रेश्वर महादेव के रूप में वहां विराजमान है शिव जी, तो शिव जी ने स्वयं कहा सनातन गोस्वामी से कि आप जो है कुछ दिन और रहिए। तो सनातन गोस्वामी बोले कि यहाँ तो बहुत मच्छर हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मच्छरों को मैं भगा दूंगा, आप मत भागो, आप मत भागो, मैं मच्छरों को भगा देता हूं। तो उस स्थान में मच्छर अभी भी बहुत कम मिलते हैं, अभी भी शिव जी के वरदान का प्रभाव है, उस स्थान में मच्छर बहुत कम मिलते हैं। सनातन गोस्वामी को रखने के लिए, उनकी संगति प्राप्त करने के लिए शिव जी जो है मच्छरों को भगा देते हैं वहां से। और वो तो खुला स्थान है, मच्छरों को कैसे भगा सकते हो आप? मच्छरों को नहीं भगा सकते खुले स्थान में। कमरे के अंदर से तुम ऑल आउट चला करके या कुछ भी करके भगा सकते हो, लेकिन खुले स्थान में क्या कर सकते हो? लेकिन शिव जी की जो है वरदान से मच्छर जो है अभी भी वहां नहीं लगते ज्यादा। तो सनातन गोस्वामी की संगति पाने के लिए शिव जी ने जो है वहां के मच्छरों को भगाया कि सनातन गोस्वामी कुछ दिन और रुके, मुझे संगति प्राप्त हो। तो वही शिव जी जो है सनातन गोस्वामी के पास भेजते हैं, किनको? जीवन ठाकुर को। और क्या कहा उन्होंने कि उनके पास धन है, और उनके पास तो धन है ही नहीं कुछ भी। तो ये चालाकी, शिव जी जो है इस प्रकार की चालाकी करते हैं। और वो जो है वृंदावन में जब आए जीवन ठाकुर, और शिव जी सनातन गोस्वामी के पास आए, तो बोले कि महाराज बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले हमको तो शिव जी ने भेजा है और हमें धन चाहिए, मुझे कन्या का विवाह करना है। सनातन गोस्वामी बोले महाराज अगर पहले आए होते तो पूरी नाव भर के आपको दे दे सोने के सिक्के। कितने सोने के सिक्के थे हमारे, हैं? सब हमने जो है 50% जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया, और कुछ हिस्सा जो है अपने संबंधी को दे दिया, कुछ हिस्सा रूप गोस्वामी की सुरक्षा के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्रा एक महाजन के यहाँ रख दिया था। तो अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले अरे आप कहते कुछ नहीं, हमें शिव जी ने भेजा है कि आपके पास है? तो मैं चल करके पैदल चल करके आया हूँ। कैसे आया हूँ? पैदल चल के आया हूँ। कहाँ से? काशी से वृंदावन पैदल चल के आया हूँ। आप ऐसी बात बोल रहे हैं? तो सनातन गोस्वामी ने याद किया कि अच्छा हाँ, एक पारसमणि दिखाई दी थी तो मैंने तो छुआ भी नहीं था, पारसमणि को मैंने छुआ भी नहीं था, है? तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो पारसमणि मैं छूता नहीं हूँ, दूर से दिखा दूंगा, आप उसको उठा लीजिए तो आपको ये संपत्ति मिल जाएगी। तो बताइए कहाँ है? तो दूर से दिखाया सनातन गोस्वामी ने पारसमणि, उन्होंने छुआ, कुछ लोहे की चीज छुई तो सोना बन गई। ओहो, अब तो वो सोचे मुझे सबसे बड़ा मैं धनी बन गया, पूरी दुनिया में मेरे से बराबर कोई धनी है ही नहीं, और बहुत खुश होकर के जा रहे हैं। और जाते जाते अचानक जो है दिमाग में आया कि क्या बात है, वो तो छूते भी नहीं, इसको छूते भी नहीं सनातन गोस्वामी, क्या बात है, उनके पास इससे भी बड़ा धन है। तो फिर लौट करके आ गए। बोले आपसे हमें एक और प्रश्न करना है। बोले बोलिए महाराज क्या पूछना है? तो बोले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसको आप छूते नहीं हो,
ये पारसमणि को आप छूते नहीं हो तो आपके पास इससे भी बड़ा धन है क्या? बोले इससे बड़ा धन है, इसको पहले फेंको जमुना जी में। तो जमुना जी फेंकवा दिया और उसके बाद फिर अपनी कुटिया में लाए और हरे कृष्ण मंत्र दिया। तो वो जीवन ठाकुर फिर घर गए ही नहीं वापस। हरि बोल। तो फिर जो है वो वहीं पर ही सनातन गोस्वामी के स्थायी शिष्य बन गए, स्थायी निवास उन्होंने वहां पर किया। तो शिव जी की जो है ये चाल है, उनकी दूरदृष्टि इस प्रकार की होती है कि कैसे अगर कोई पवित्र हृदय का है तो उसको जो है मतलब भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए। तो इस तरह से हमने ये बात समझी। और विदुर जी जो है ये भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। विदुर जी जो प्रश्न कर रहे हैं तो ये जो है वास्तव में कौन है? महाजन है, 12 महाजनों में से एक। कौन? यमराज। विदुर जी जो है यमराज के अवतार हैं। विदुर जी को मांडव्य मुनि ने शाप दिया कि 100 साल के लिए आप शूद्र बने। तो ये कथा प्रभुपाद ने बताई है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में, पहले स्कंद में या तीसरे स्कंद में, जहां भी हो। तो ये कथा बताई है। मैं त्रिमुनि स्वयं कह रहे हैं कि आप जो है वो हैं। तो आप तो इतने बड़े भागवत हैं, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो विदुर जी यमराज के अवतार हैं। मांडव्य मुनि अपने कुटिया में तपस्या कर रहे थे और उस स्थान के राजा के महल में चोरी हुई। और रोज चोरी होती थी, राजा के महल में रोज चोरी होती थी या महल के आसपास चोरी होती थी। और ये बड़ी लज्जा की बात थी राजा के लिए कि चोरी होती है और चोर पकड़े नहीं जाते और रोज चोरी हो रही है ना। तो इस बार जो है राजा ने अपने सेवकों को, अपने सैनिकों को जो है कठोर आदेश दिया कि अगर नहीं चोर पकड़ा गया तो तुम लोगों को ही फांसी में सूली में चढ़ा दूंगा। तो अब उनको जो है बड़ी चिंता हो गई कि चोर को पकड़ना, किस तरह से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। वो जो है अब चोरी हुई तो ये दौड़े चोरों के पीछे और वे चोर जो है मतलब भाग करके चोरी का सामान जो है मांडव्य मुनि के कुटिया में छोड़ के और भाग गए अपनी जान बचाना। जान तो सबको बचाना अपनी, तो भाग गए। अब इन्होंने जो है जो राज कर्मचारी थे सामान बरामद किया इनकी कुटिया में, जानते थे कि ये तो बड़े ऋषि हैं, इनका जो है इनका थोड़ी है। चोर तो भाग गए लेकिन इनको पकड़ लिया क्योंकि राजा को जो है चोर पकड़ करके दिखाना था कि हमने चोर पकड़ा है ताकि अपनी रक्षा करें। तो इनका भी कोई दोष नहीं था, राज कर्मचारियों का भी कोई दोष नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए मांडव्य मुनि को जो है ले आए। और रात में जो है राजा को जब सूचना दी तो राजा नींद में जो है मतलब इतना नींद में जो है प्रभावित था कि राजा ने कुछ सुना नहीं, कुछ सोचा नहीं, देखा नहीं। कहा कि जिसको भी जो है पकड़ा है तुमने चोर के रूप में, उसको सूली में चढ़ा दो। तो मांडव्य मुनि को सूली में चढ़ा दिया और मांडव्य मुनि जो है सूली में चढ़ गए और उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो फिर कई दिन हो गए, तब जो है राजा को सूचना मिली कि चोर की तो मृत्यु नहीं हुई। भाई कौन है चोर? ओहो, ये तो बहुत बड़े ऋषि हैं। तो राजा बहुत घबरा गया कि ऋषि को सूली में चढ़ा दिया, तो क्षमा याचना करने के लिए आए। तो मांडव्य मुनि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम्हें तो पता नहीं था, तुम नींद में तुमने आदेश दे दिया। इन राजकर्मचारियों की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि इनको पता था कि मैं निर्दोष हूं और अपनी रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए इन्होंने मुझे चोर घोषित कर दिया। तो गलती जिसकी है उसके पास मैं जा रहा हूं। कहाँ गए? सीधे यमलोक गए, यमराज के पास गए। यमराज के पास गए, यमराज बोले बैठो महाराज। बोले बैठूंगा बाद में, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैंने क्या गलती की थी जो कि मुझे सूली में चढ़ना पड़ा? तो यमराज बोले भाई महाराज का खाता निकालो भाई, देखो क्या है। हाँ, तो निकाला। बचपन में आपने जो है एक कीड़े को जो है कांटे से छेद दिया था, आर पार कर दिया था कांटे को, तो आपको सूली में चढ़ाया गया। तो बोले मैं उस समय अबोध था और इस छोटे से अपराध के कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मैं आपको शाप देता हूं, 100 साल के लिए आप शूद्र बनिए। तो यमराज को जो है शाप मिल गया। तो वो विदुर के रूप में 100 वर्ष तक इस पृथ्वी में रहे, विदुर जी के रूप में।
और तब तक यमराज का जो कार्य है वो देख रहे थे अर्यमा, जो पितरों के राजा हैं। तो पितृलोक और यमलोक पास पास हैं। तो अर्यमा जो है तब तक यमराज का कार्य देख रहे थे, पापियों को दंड देने का कार्य अर्यमा कर रहे थे, जब तक यमराज विदुर के रूप में थे इस पृथ्वी में। तो इस तरह से विदुर जी ने जो है मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया। और विदुर जी उस समय नहीं थे जब भगवान अपने परम धाम में जा रहे थे। उद्धव जी थे और मैत्रेय थे। उद्धव और मैत्रेय दोनों थे और भगवान ने अपना जो उपदेश है वो श्रीमद् भागवत का उपदेश उद्धव जी को भी दिया और मैत्रेय मुनि को दिया। और फिर मैत्रेय मुनि को आदेश दिया था कि ये उपदेश जो है आप विदुर जी को सुना देना। तो मैत्रेय मुनि जो है भगवान के आदेश से ये उपदेश विदुर जी को सुना रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर और विदुर जी के विषय में, शिव जी के विषय में। अभी हमारे पास केवल 10 मिनट का समय है, हमें 9 बजे समाप्त करना है, क्योंकि कुछ विशेष कारण से 9 बजे समाप्त होगा। कि आप लोग 9 बजे प्रसाद हॉल में जाएंगे और फिर वहाँ सफाई होगी, फिर भक्ति वृक्ष का जो है क्लास होगा। तो अब 10 मिनट के लिए आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या विचार है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, एक सेकंड, ये मैंने चालू कर दिया है। हरे कृष्ण। भगवद्गीता के 2.62 में भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में, हाँ, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं शिव जी की और हरिदास की तुलना करते हैं। तो मतलब शिव जी को थोड़ा कम बताया गया है। शिव जी को कुछ कम बताया, हरिदास जी से कुछ कम बताया, है ना। शिव जी को कुछ कम बताया हरिदास जी से। तो इसका मतलब ये है कि ये भगवान की इच्छा होती है। भगवान की इच्छा होती है कि किसको वो ऊपर कर दें और किसको नीचे कर दें। ये भगवान की इच्छा होती है। भगवान का जो है यही कार्य है, वो ऊपर से किसी को भी नीचे कर दें, नीचे से किसी को ऊपर कर दें। कबीरदास का एक दोहा है, अरे कबीरदास तो हमारे प्रामाणिक आचार्य नहीं है, लेकिन एक दोहा जो है कबीरदास का जो है वो है जो कि प्रामाणिक है। साहब ते सब होत है, बंदे से कछु नाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। साहब माने कृष्ण, कृष्ण साहब से सब कुछ होता है, वही साहब है और कोई साहब नहीं है। दुनिया भर के साहब हैं, बहुत साहब बने हैं बहुत लोग, लेकिन कोई साहब नहीं है, एक ही साहब है, कृष्ण है। साहब ते सब होता है, उन्हीं से सब कुछ होता है। बंदे ते कछु नाई, सब बंदे हैं, चाहे शिव जी हो या कोई भी हो, सब बंदे हैं, उनसे कुछ नहीं होता। राई ते पर्वत करे, राई को पहाड़ बना दे। राई भी उसी तरह का होता है, उसी रंग का, पहाड़ भी उसी रंग का होता है, काले रंग का। राई ते पर्वत करे और पर्वत राई माए, पहाड़ को राई बना दे। तो ये साहब का काम है। तो शिव जी पर्वत हैं और हरिदास ठाकुर राई हैं, राई को पहाड़ बना दे, पहाड़ को राई बना दे। तो ये उनकी इच्छा है। तो प्रहलाद महाराज के प्रसंग में प्रहलाद को सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो भगवान की इच्छा होती है, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और कभी शिव जी में अगर अभिमान आ जाए तो भी भगवान ही देख पाते हैं, हर कोई नहीं देख पाता। तो अभिमान को दूर करते हैं। तो अभिमान को दूर करने के लिए भी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी छोटा कर सकते हैं, है? अगर भगवान चाहे तो ब्रह्मा जी को आपसे छोटा बना दें, उनकी साहब है। सबसे बड़े साहब वही हैं। ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? अच्छा, हाँ ठीक है। और कोई? हाँ जी, आपका प्रश्न। इनको हैंड माइक दीजिए। चालू है ना? बंद कर दिया? बंद मत करो, फिर देर लगती चालू करने में, उसमें टाइम चला जाता है। फिर अब बंद नहीं करना। हाँ प्रभु जी, जैसे शिव जी को भगवान करके संबोधित किया हुआ था अभी परपट में, लेकिन भागवतम में दूसरे श्लोक। ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं समझ गया। शास्त्रों में भगवान शब्द जो है ये बहुत लोगों के लिए, इंद्र के लिए भगवान शब्द का प्रयोग है, व्यास जी के भगवान शब्द का प्रयोग है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ। वाल्मीकि रामायण में तो वशिष्ठ जी के लिए, विश्वामित्र मुनि के लिए, अगस्त मुनि के लिए, सबके लिए भगवान शब्द का प्रयोग है। और राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। बाकी कितने भगवान, सबको भगवान। तो ऐसी कोई बात नहीं। शास्त्रों में भगवान का अर्थ है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से किसी को भी कोई ऐश्वर्य अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए तो वो भगवान कहलाता है। लेकिन अब हमारी जो प्रचलित भाषा है, व्यवहार में हम भगवान
शब्द से हमारे दिमाग में क्या विचार आता है? वो व्यक्ति जो सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च है। हमारे दिमाग में जब भगवान शब्द से अगर ये अर्थ निकलता है तो हमें फिर सावधानी पूर्वक उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अर्थ जो है कुछ अनर्थ ना हो जाए। इसलिए मेरा सुझाव है, गलत नहीं है, भगवान शब्द का प्रयोग गलत नहीं है शिव जी के लिए, ये मेरा सुझाव है। अगर हम कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रभुपाद तो अंग्रेजी में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो शिव जी के लिए लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, इस तरह से अगर वो करते हैं तो उसमें मैंने बताया अंग्रेजी में प्रभुपाद के जो वाक्य हैं उससे किसी प्रकार की जो है समझने में जो है गलती नहीं होती। प्रभुपाद के जो है शब्द हैं अंग्रेजी में, वो एक एक शब्द ऐसे चुन चुन कर रखे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट, कोई आपको भ्रम होगा ही नहीं, कंफ्यूजन होगा ही नहीं बिल्कुल। हिंदी में अब हम अनुवाद करते हैं तो फिर जो है वो क्या है कि कोई भी शब्द का दूसरा भी अर्थ हम ले लेते हैं, उससे फिर भ्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा सुझाव है, गलत नहीं है, ये सुझाव मेरा है कि आज के व्यवहार में जो है अगर हम कोई शब्द का प्रयोग करते हैं उसका फिर दूसरा अर्थ निकलता है तो उससे फिर क्या होगा कि वो भ्रम पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा सुझाव है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, अवतार शब्द का मतलब विस्तार से है, एक्सपेंशन से है, या उनकी स्वयं आने से है? मेरे समझने क्या कह रहे? अवतार शब्द का मतलब जैसे कि अवतार, जैसे आपने बताया, अवतार जो है, अवतार का मतलब होता है जो अवतरित होता है, अवतरण। अवतार का मतलब है नीचे आना, अवतार का मतलब है नीचे आना, डिसेंडिंग, उसको कहते हैं अवतार, ठीक है ना। तो भगवान का जो अवतार होता है तो आध्यात्मिक जगत से भगवान जब आते हैं तो वो अवतार कहलाता है। लेकिन वो अवतार जो है वो स्थायी रूप से उनका एक वैकुंठ भी है। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनके अलग अलग वैकुंठ भी हैं। जैसे मत्स्य अवतार, तो मत्स्य भगवान का भी एक वैकुंठ है। कपिल अवतार, कपिल भगवान का भी एक वैकुंठ है। इसलिए असंख्य वैकुंठ है, भगवान के असंख्य अवतार है, असंख्य वैकुंठ है, अपने अपने वैकुंठ से आते हैं वो, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च गोलोक धाम है, सब वैकुंठ से ऊपर गोलोक धाम है ना, तो वो अलग बात है। और कोई? हरे विष्णु जी, जैसे कुमार संप्रदाय में पहले 4 कुमार को जो ज्ञान दिया गया था, तो मैं पूज्य ये जानना चाहा था कि भगवान ने किस किस प्रसंग में, जैसे ब्रह्मा जी को कब ज्ञान दिया इस तरीके से, और 4 कुमार को कब दिया, रुद्र को कब, तो थोड़ा 4 कुमारों को कब दिया, ये जो प्रसंग है इसमें भागवत के 3रे स्कंद में देखना पड़ेगा। 3रे स्कंद में जब मैत्रेय मुनि, विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, शायद 6वां अध्याय होगा, 6वें अध्याय के आसपास, तो मैत्रेय मुनि जो है, विदुर जी ने बहुत प्रश्न किए कि हमें ये भी आप तत्व बताइए, इसका भी तत्व बताइए। तो फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैं भागवत सुनाऊंगा तो सब प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा, और ये भागवत की परंपरा मैत्रेय मुनि बताते हैं। तो 4 कुमार जो है संकर्षण भगवान जो शेष जी हैं, तो उनसे जो है जाकर के प्रश्न करते हैं। 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वेदों का उपासना, वेदों का जो ज्ञान कांड है वो प्राप्त हुआ। वेदों के 3 भाग हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो जो उपासना कांड है वो भक्ति है। तो वेदों का जो उपासना कांड है ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। तो जो भक्ति संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी से नारद को प्राप्त होता है। तो जो वैष्णव संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी से नारद जी से जाता है। लेकिन जो दक्ष हैं उनको कर्म कांड दिया, तो कर्म कांड में ही बंधन है। और ज्ञान कांड दिया 4 कुमारों को, तो ज्ञान कांड में भी जो ज्ञान है वो मोक्ष तक ही सीमित है, कि निर्विशेष जो मुक्ति है वो कैसे प्राप्त हो। तो 4 कुमारों को जब ज्ञान मिला, जो शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिला, वो संकर्षण भगवान से प्राप्त हुआ, शेष जी से प्राप्त हुआ। और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान से, जब वो उत्पन्न हुए थे कमल के फूल में, जब वो, तो उन्होंने फिर 10,000 साल तक तपस्या की थी। फिर भगवान उनको जो है ज्ञान देते हैं, दर्शन देते हैं। और 4 श्लोक के भागवत, वो श्रीमद् भागवत में है, 2 स्कंद में 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को भगवान से प्राप्त हुआ और 4 कुमारों को संकर्षण से प्राप्त हुआ। हाँ जी प्रभु जी, परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि समटाइम डिवोटी डिजायर टू एंजॉय मटेरियल हैप्पीनेस एंड अ चांस टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड बिफोर दिस डिवोटी इज गिवन अ चांस टू एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड।
तो ये और 10वां नाम अपराध, इन दोनों को कैसे समझ? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। अंतिम प्रश्न है, अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं हम लेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग 10 नाम अपराध में क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? भौतिक आसक्ति बनाए रखना क्या है? हाँ, इतनी महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना यह अपराध है। कितने नंबर का अपराध? 10वां। हाँ, भौतिक आसक्ति बनाए रखना यह अपराध है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भौतिक आसक्ति जा रही है और आप उसको पकड़े हैं, आप छोड़ नहीं रहे भौतिक आसक्ति। आपका शुद्धिकरण हो रहा है और भौतिक आसक्ति निकल रही है और आप पकड़े हुए हैं, यह अपराध है। लेकिन अगर भौतिक आसक्ति कुछ लेस मात्र बची है तो भगवान उसको पूरी करते हैं, तो वो अलग बात है। तो जयानंद प्रभु को भी प्रभुपाद ने जब पत्र लिखा तो उन्होंने ये लिखा कि तुम तो भगवान के धाम गए होगे, मेरा ऐसा विचार है कि तुम भगवान के धाम गए होगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भौतिक आसक्ति का लेस अगर बना हुआ है तो तुम उच्च लोकों में जाओगे और वहां से भी कोई आध्यात्मिक जगत जा सकता है। तो गिरने की कोई संभावना नहीं, तो गिरने की कोई संभावना नहीं है कि भगवान को अगर प्रसन्न कर लेते हैं भक्त, तो उनके अंदर भौतिक आसक्ति कुछ अगर लेस मात्र है तो वो जो है इस पृथ्वी में रहेंगे या ऊंचे लोकों में रहेंगे और फिर वो जो है मतलब भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं, फलतः भक्त के वैकुंठ लोक में प्रवेश के पूर्व भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है ना? तो वो आसक्ति जो है, भौतिक आसक्ति बची है ना, तो वो इतना विचार नहीं करते अपनी भौतिक आसक्ति के ऊपर। ये वो भगवान देखते हैं, कुछ है भौतिक कामना तो भगवान पूरी करते हैं। ठीक है, लेकिन अपराध क्या है कि भौतिक आसक्ति आप बनाए रखें। तो भौतिक आसक्ति आपकी जा रही है तो जाने दो, क्यों उसको पकड़ रहे हो, है ना? तो भगवान में आसक्ति को बढ़ाओ, भौतिक आसक्ति को जो है क्यों पकड़ रहे हो, तो वो अपराध है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनेताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।